जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है, और जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। वही आ गई बात सर्वशक्तिमान की, वो जो मर्जी आए कर दे। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वो कुछ भी कर सकता है तो प्रकृति को भी बना सकता है, जीवात्मा को भी बना सकता है। उसके लिए क्या असंभव है? कुछ भी नहीं। ये प्रश्न है। और अगर नहीं कर सकता तो फिर सर्वशक्तिमान भी नहीं है। उत्तर, सर्वशक्तिमान का अर्थ पूर्व लिख आए हैं, पहले बता दिया था। सर्वशक्तिमान सातवें समोल्लास में बता ही दिया था। परंतु क्या सर्वशक्तिमान वो कहता है कि जो असंभव बात को भी कर सके? आप जो कह रहे हैं सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, तो हम पूछते हैं यदि आप सर्वशक्तिमान का अर्थ ये मानते हैं वो कुछ भी कर दे, असंभव कार्य भी कर दे, क्या आप ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं तो जो कोई असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति भी कर सकता है और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। क्या ईश्वर स्वयं जड़ हो सकता है? क्या वो दुखी हो सकता है? क्या ईश्वर अन्यायकारी हो सकता है? क्या ईश्वर अपवित्र हो सकता है? क्या ईश्वर कुकर्मी आदि हो सकता है व नहीं? अब बोलो। अब फंस गया वो, उत्तर नहीं दे पाएगा। जो ये मानता है ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो बताओ अगर ये कुछ भी कर सकता है तो क्या ये सारे काम कर लेगा? क्या ईश्वर कुकर्म कर सकता है? ईश्वर पाप कर सकता है? ईश्वर डकैती कर सकता है? ईश्वर लूटमार कर सकता है? ईश्वर अन्याय कर सकता है? क्या ईश्वर खुद भी मर सकता है? अपने जैसे नए 5 ईश्वर पैदा कर सकता है? अब बताओ। जो स्वाभाविक नियम अर्थात जैसा अग्नि उष्ण और जल शीतल, तो जैसा स्वाभाविक नियम है सृष्टि में, अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, और पृथ्वी आदि सब जड़ों को, पृथ्वी आदि सब जड़ पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि सब के सब जड़ हैं। पृथ्वी ठोस है, पानी ठंडा है, अग्नि गर्म है, जो भी उसके स्वाभाविक नियम है। क्या इनको विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता? अग्नि को ठंडा नहीं कर सकता, पानी को गर्म नहीं कर सकता, पृथ्वी को लिक्विड नहीं कर सकता, वायु को ठोस नहीं कर सकता। हाँ, वायु को ऐसे पत्थर की तरह ठोस नहीं बनाएगा। जो सृष्टि का नियम है वो है, उसको तो उल्टा वो भी नहीं कर सकता। जैसे वो अपने आप को नहीं मार सकता, जैसे ईश्वर अपने आप को नहीं मार सकता, ऐसे जो सृष्टि के नियम है उनके विरुद्ध काम नहीं करेगा, असंभव कार्यों को नहीं करेगा। जो बिना प्रकृति के जगत को ईश्वर भी नहीं बना सकता। जैसे आप बिना आटे की रोटी नहीं बना सकते, कारपेंटर लकड़ी के बिना कुर्सी नहीं बना सकता, तो ईश्वर भी नियमों का पालन करता है। सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं है कि वो चाहे जो कर डाले, वो नियमों का पालन करता है। तो एक नियम तो ये है कि सृष्टि नियम क्रम के विरुद्ध काम नहीं करेगा। सृष्टि क्रम ये है कि जैसे आटे के बिना रोटी नहीं बनती, ऐसे बिना प्रकृति के जगत को नहीं बना पाएगा। ये सृष्टि का नियम है। फिर जो अग्नि गर्म है तो वो गर्म है, उसका स्वभाव है, उसके विरुद्ध काम नहीं करेगा। अग्नि को ठंडा नहीं कर देगा, वो गर्म है तो गर्म ही रखेगा। पानी ठंडा है तो ठंडा ही रखेगा, उसको गर्म नहीं बनाएगा। पृथ्वी ठोस है तो ठोस ही रखेगा। तो जो ईश्वर ने नियम बनाए उसका पालन करेगा। अपने नियमों को स्वयं क्यों तोड़ेगा? पागल थोड़ी है। जो नियम बनाता है और स्वयं तोड़ता है वो या तो कमज़ोर है, या मूर्ख है, या आलसी है, या प्रमादी है। कोई ना कोई दोष है, तभी तो नियम तोड़ रहा है। ईश्वर ना मूर्ख है, ना आलसी है, ना प्रमादी है, ना लापरवाह है, ना बेईमान है, ना दुष्ट है। वो अपने नियम क्यों तोड़ेगा? सर्वशक्तिमान होते हुए भी ऐसे काम वो नहीं करेगा और अपने स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करेगा। ईश्वर का स्वभाव है दयालु, न्यायकारी, तो वो दया करेगा, क्रूरता नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, न्याय करेगा। स्वभाव ही नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर चाहे जो कर दे ऐसा नहीं है। तो सृष्टि के जो पदार्थ हैं, जल ठंडा है, अग्नि गर्म है, उष्ण माने गर्म, शीतल माने ठंडा, और पृथ्वी आदि सब जड़ पदार्थ हैं, इनको चेतन नहीं बना सकता। विपरीत गुण वाले चेतन। तो पृथ्वी जड़ है, उसको चेतन नहीं बना सकता। पानी जड़ है, अग्नि जड़ है, इनको चेतन नहीं बना सकता। पानी गर्म नहीं कर सकता, वो ठंडा है। और अग्नि ठंडी है, उसको गर्म नहीं कर अग्नि गर्म है, उसको ठंडा नहीं कर सकता।
इस प्रकार से जैसे आप जड़ नहीं हो सकता, ईश्वर स्वयं चेतन है, वो जड़ नहीं बन सकता, वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता। देख लो साफ साफ नियम लिखा है, जो पदार्थ जैसा है उसका स्वाभाविक गुण जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जड़ को चेतन नहीं कर सकता, चेतन को जड़ नहीं कर सकता, फिर भी वो सर्वशक्तिमान है उसके बाद भी वो सर्वशक्तिमान। तो फिर सर्वशक्तिमान का मतलब क्या हुआ? तो सर्वशक्तिमान का मतलब ये है कि अपने कार्यों को स्वयं कर लेता है, दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं लेता। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ है। ईश्वर को सृष्टि बनानी है, पालन करना है, विनाश करना है, सबके कर्मों का फल देना है, ये ईश्वर के काम है। वो अपने काम खुद कर लेता है। सृष्टि बनाने में, चलाने में, विनाश करने में, कर्म फल देने में दूसरों की सहायता नहीं लेता, वो अपना काम स्वयं कर लेता है। उसको नॉलेज भी कंप्लीट है और ताकत भी पूरी है, तो अपने ज्ञान से और अपने शक्ति से, क्षमता से सारे काम पूरे कर लेता है। इस अर्थ में वह सर्वशक्तिमान है। सृष्टि नियम के विरुद्ध काम नहीं करता, असंभव कार्यों को नहीं करता, अपने गुण कर्म के विरुद्ध काम नहीं करता और अपने काम स्वयं कर लेता है, दूसरे की मदद नहीं लेता। ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ। आगे लिखते हैं, और ईश्वर के नियम सत्य तथा पूरे हैं। हाँ जी, फिर माइक शुरू हो गया, माइक बंद करें। ईश्वर के नियम सत्य हैं और पूरे हैं, कंप्लीट हैं, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता, अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करता। रोज़ तो सूर्योदय पूर्व से होता है, एक दिन पश्चिम से कर दे ऐसा नहीं करेगा। वो नियम है, फिक्स्ड है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सेटअप है, उसमें कोई नहीं है, ना कोई अधूरापन नहीं, ना कभी नहीं आएगी। आपने गेहूं का बीज बोया तो अनार कभी पैदा नहीं होगा, वो नियम बना रखा है, जो बीज बोओगे वही फसल आएगी। ज्वार बो तो ज्वार, बाजरी बो तो बाजरी, करेला बो तो करेला, नीम बो तो नीम, आम बो तो आम, जो बोओगे वही आएगा। पूरा पक्का नियम है, एक बार भी नहीं टूटता। तो इसलिए सृष्टि में वो परिवर्तन इस तरह से नहीं करता। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। बस इतना ही मतलब है सर्वशक्तिमान का, चाहे जो कर दे ऐसा नहीं।